आर या पार, नहीं तो सम्मान दे, नहीं तो हम लोग को मिलता है। हमारी सेवा समायोजन बहुत जरूरी है, उसके बिना हमारे लिए काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। प्लस गार्जियन है, अब गार्जियन का बच्चा सब भूखा रहता है तो गार्जियन को समझ में नहीं आता है कि हमको क्या करना चाहिए, वैसा गार्जियन रहने से क्या फायदा। सरकार जो है अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर, इनका मांग है समायोजन किया जाए और 11 सूत्री मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं। क्या कहिएगा समायोजन की मांग को लेकर? समायोजन तो होकर रहेगा, लेकिन हमारी मांग नाजायज नहीं है। हम बिहार के कर्मी हैं, बेल्टे से बाहर कर्मी है और सरकार के कर्मी कैसे नहीं हुए? आज तक हमें पारिश्रमिक में रखा गया है, 25 वर्षों से हम सेवा दे रहे हैं और इससे उब गए कई प्रक्रिया के जिससे सरकार हमारी बात सुन ले, लेकिन सरकार आज तक हमारी बातों को अनदेखा किए है और इस स्थिति में आज हम सब पहुंच गए हैं कि अब आर या पार, या तो सरकार हमें सम्मान दे, नहीं तो घर से घर कह रही है कि आउटसोर्सिंग से आप लोग की बहाली है, कैसे हम कर देंगे? कैसे नहीं करेंगे? उनसे इनको अरबों का उसका बचत हो गई लिखित रूप से, जो संविधान की बचत है उस बचत को सरकार क्यों नहीं करेगी? हम पूछना चाहते हैं, अरबों रुपया का बचत होगा, हम कर्मियों का सम्मान होगा, रोज रात दिन आपके सभी विकासात्मक कार्यों में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं, फिर भी सम्मान नहीं। सर ये बिहार वासियों के लिए अधिकार से बाहर है। आप कहते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो फिर हमारी भागीदारी देखा जाए कि हम कितने काम कर रहे हैं। आज वोटर परीक्षण का कार्य चल रहा है, उसमें हमारे साथ दिन रात काम कर रहे हैं, 24 घंटा काम कर रहे हैं, फिर भी हमें असम्मान। ये सर बिल्कुल नहीं। इस बार संपर्क जो है एक दिन हो गया है, आर या पार, नहीं तो सम्मान दे, नहीं तो हम लोग को मिलता है उसमें GST काट लिया जाता है। वही तो दी जाती है कि हटा देंगे, कुछ भी नहीं छोड़े हुआ है, कुछ भी नहीं। हम लोग को एकदम सड़क पर एक आम आदमी की तरह हम लोग को रखे हुआ है। हम मूल काम करे लेकिन हमको आम आदमी की तरह ट्रीट करे। अब मूड बना लिए एक तरह आप संख्या दिखाइए सरकार को, ये जो है ये केस क्या है? इतने धूप में खड़े हैं, पूरे 20,000 कर्मी यहाँ मैदान में है। नहीं, इस बार बिहार सरकार को हमारी बातों को पूरा करना चाहिए, क्योंकि हम आपका गलत मांग नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोग बेटे से बाहर कर्मियों को सेवा सुरक्षा दे, सम्मान दे, ताकि हम सम्मानित होकर इस सेवा को निर्वहन कर सकें। सेवा समायोजन की मांग कर रहे हैं आप लोग, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। क्या सरकार को अब हमें सेवा समायोजन कर देनी चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत सालों से मतलब एक गलत नीति के शिकार हो रहे हैं। हमारा सब कुछ सरकार करता है, लेकिन फालतू का कहा जाता है जो कि ये लोग ठेके के लोग हैं, ये लोग कंपनी के लोग हैं। हाँ, आउटसोर्सिंग है ना, हमें जो है सो पूरा कंपनी का लाभ मिल रहा है, ना हमें सरकार का लाभ मिल रहा है। इसीलिए हमारी सही स्थिति नहीं बनी है। हमारी सेवा समायोजन बहुत जरूरी है, उसके बिना हमारे लिए काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। 20 वर्षों से मांग कर रहे हैं, सरकार सुने, लगता है कि अब सुनेगी? बिल्कुल सुनेगी, सरकार सबकी सुनती है। जब हम अपना मांग रखेंगे सरकार को सुनना ही पड़ेगा। क्या कहिएगा? सरकार हम लोग के साथ शोषण कर रही है। हम लोग सरकारी कार्यालय में सरकारी कर्मी के साथ ही काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोग कुछ नहीं डिसीजन ले रही है। हम लोग के लिए करना क्या है? नियोजित हम लोग संविदा भी नहीं, हम लोग आउटसोर्सिंग है। हम लोग एक वस्तु समझ करके GST काट रहे हैं। किस ये में GST काट रहे हैं आप बताइए? लेकिन बताइए, GST लिया जाता है आपसे, जिससे और पेट्रोल को, उर्मिला को पैसा दिया जा सके। किसी भी जॉब में ऐसा नहीं है कि GST काटा जाता। आप लोग कहीं जॉब में GST काटा जाता, क्या कहिएगा? सरकार हम लोग को वस्तु समझ रही है, सरकार कर्मी नहीं समझ रही है हम लोग को, जबकि हम सरकार का कार्य कर रहे हैं। धमकी दिया जाता है पदाधिकारियों के द्वारा, सही से काम करो नहीं तो हटा दिया जाएगा। इसी वजह से तुम लोग सेवा समायोजन का मांग कर रहे हैं कि हम लोग को धमकी ना मिले, क्योंकि हम एक कदम से कदम एक कार्य, जैसे एक सरकारी कर्मी काम करते वैसे हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग आज 20 वर्ष से इस विभाग में काम कर रहे हैं और हम लोग के लिए सरकार कुछ नहीं सोच रही है। कुछ भी हो जाए इस बार लेकर के रहिएगा। बिल्कुल सेवा समायोजन लेकर रहिएगा। चलिए, क्या कहिएगा? सेवा समायोजन की मांग कर रहे हैं आप? सेवा समायोजन की मांग कर रहे हैं कि हम लोग वर्षों से खट रहे हैं, लेकिन कोई बात सरकार नहीं सुन रही, जबकि जानते हैं कि सरकार हमारे सरकार है। प्लस गार्जियन है, अब गार्जियन का बच्चा सब भूखा रहता है तो गार्जियन को समझ में नहीं आता है कि हमको क्या करना चाहिए, वैसा गार्जियन रहने से क्या फायदा। जब बच्चा सब भूखा ही मर जाए तो ये सब गार्जियन को हमको नहीं चाहिए, दूसरे गार्जियन को चाहिए। यानी इस बार अगर सेवा समायोजन नहीं किया जाता है तो फिर क्या? हाँ, तो हम ये सरकार से कोई उम्मीद भी नहीं है और ना हम लोग
कैसे आशा रखते हैं। ऐसा सरकार, दूसरे सरकार को चाहिए ताकि मनोबल भी दूसरे का बढ़े, ये मनोबल बढ़ने से ज्यादा इसका ऊपर हो गया है, इसी कारण से ठीक नहीं लग रहा है सब। ये है तमाम महिलाएं जो सीधे तौर पे कह रही है कि सेवा समायोजन किया जाना चाहिए, नहीं तो